हुजरा शाह मुकीम के निवाही इलाकों पुलिस चौकी राजोवाल के करीब दौरान डकैती कत्ल। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मेहनतकश लाहौर जा रहा था कि रास्ते में घात लगाए डाकुओं ने असलहे के जोर पर रोकने की कोशिश की। ना रुकने पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। हारूनाबाद में एसडीपीओ गुल हसन और सदर बाज एसोसिएशन गुलाम नबी का वकला के हमरा रमजान बाजार का दौरा। इशाए खुरनोश की कीमतों और मायार का जायजा लिया गया। इस मौके पर डीएसपी गुल हसन ने कहा कि आवाम को सब्सिडी के समरात पहुंचाना हमारा फर्ज है। हुकूमत रमजान और मुबारक में सारिफीन को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम कर रही है। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए आने वाले भारतीय सिख यात्रियों की ननकाना साहब आमद। 818 भारतीय सिख यात्रियों के गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुंचने पर डीपीओ ननकाना बिलाल इफ्तिखार और डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने शानदार इस्तकबाल किया। पुरतपाक इस्तकबाल और सिक्योरिटी इंतजाम पर भारतीय सिख यात्रियों का इजहार तशक्कुर। करोड़ लाल ईसन फतेहपुर जिला पुलिस की तरफ से अमन अमान के कयाम और शो ऑफ पावर के लिए जिला भर में फ्लैग मार्च की कयादत डीपीओ लिया सैयद नदीम अब्बास ने की। फ्लैग मार्च लिया से शुरू होकर चौक आजम फतेहपुर करोड़ लाल ईसन और दीगर शहरों से होता हुआ लिया में एहतमाम पजीर हुआ। फूड अथॉरिटी सवात का कमर बाईपास पर कार्रवाई करते हुए मशरूबात और जैम बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। जायदल मियाद मवाद से मशरूबात और जैम तैयार करने पर फैक्ट्री को सरबमोहर कर दिया गया। भारी जुर्माना आयद एफआईआर दर्ज कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर कंदील फातिमा मेमन रमजान और मुबारक में कीमतों का कंट्रोल करने के लिए इन एक्शन। टंडोजाम के मुख्तलिफ बाजारों में गिरा फरोशी और नुमाया जगह पर लिस्टें आवेजा न करने पर जुर्माने आयद। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि गिराम फरोशी पर काबू पाने के लिए छापे कार्रवाइयां जारी हैं। और डिप्टी कमिश्नर भक्कर का रमजान बाजार कलोर कोट का दौरा। बाजार में इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने सस्ता बाजार के कयाम के लिए तहसील इंतजामिया की काविशों को सराहा। रमजान बाजार में इशिया की मायार मिकदार और आसानी से फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनेद आजम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि माह सयाम की पहली इफ्तारी जिले इंतजामिया लोअर कोहिस्तान पाक मिशन सोसाइटी और TMA पटन के ताउन से रमजान दस्तरखान का एहतमाम, जहां मुसाफिरों और सयाहों की इफ्तारी का बंदोबस्त किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर लोअर कोहिस्तान सैयद सैफुल इस्लाम शाह और DPO लोअर कोहिस्तान समेत जिला इंतजामिया के अफसरान ने भी रमजान दस्तरखान पर इफ्तारी की। फूड अथॉरिटी सवात का कंबर बाईपास पर कार्रवाई करते हुए मशरूबात और जैम बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। जायदल मियाद मवाद से मशरूबात और जैम तैयार करने पर फैक्ट्री को सरबामोहर कर दिया गया। भारी जुर्माना आयद एफआईआर दर्ज कर दी गई। रमजान और मुबारक के हवाले से डायरेक्टर जनरल फूड सेफ्टी अथॉरिटी शाहरुख अली ने खुसूसी टीमें तश्कील दे दी, जो रोजाना की बुनियाद पर बाजारों और फैक्ट्रियों का दौरा करेंगी और मुज़र सेहत इशिया को तल्फ करके महफूज खुराक को फराहमी यकीनी बनाने के लिए भरपूर कार्रवाइयां जारी रखेंगी। रमजान और मुबारक में लगाए गए रमजान बाजार नाकाम। आटा चीनी घी सब नायाब। डेरा गाजी खान में सस्ते रमजान बाजार भी आवाम के लिए वबाले जान बन गए। आवाम को रिलीफ फराहम करने की बजाय दोनों हाथों से लूटा जाने लगा। रमजान बाजारों में फरोख्त की जाने वाली इशाए खुरोनोश की कीमतों में नुमाया फर्क न होने की वजह से आवाम मुश्किलात का शिकार। इलाका मकीनों का आला हुकाम से नोटिस लेने और रिलीफ फराहम करने का मुतालिबा। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए आने वाले भारतीय सिख यात्रियों की ननकाना साहब आमद। 818 भारतीय सिख यात्रियों की गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुंचने पर DPO ननकाना बिलाल इफ्तिखार और डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने शानदार इस्तकबाल किया।
भारतीय सिख यात्रियों को फूलों के हार पहनाए गए और पत्तियां निछावर की गईं। पुरतपाक इस्तकबाल और सिक्योरिटी इंतजामात पर भारतीय सिख यात्रियों का इजहार तशक्कुर। इस मौके पर राजा मंसूर अहमद ने कहा कि सिख यात्रियों के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। 3 रोज़ा क़याम के दौरान अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। ठरी मीरवा में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। हुकूमती ऐलान के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ खत्म। मकामी लोगों का कहना है कि ठरी मीरवा यूटिलिटी स्टोर का इंचार्ज खाने पीने की अशिया महंगे दामों फरोख्त करके आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ है। महंगाई से सताई आवाम का आला हुकाम से रमजान मुबारक में रिलीफ फराहम करने का मुतालिबा। तहरीक इंसाफ हुकूमत के विफाकी दारुल हुकूमत को कब्जा माफिया से आज़ाद कराने के दावे धरे के धरे रह गए। जिला अटक में कायम नामुकम्मल इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया मासूम शहरियों को लूटने लगी है। 18 साल कबल वजूद में आने वाली इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी खंडरात का मंजर पेश कर रही है। तफसीलात इस्लामाबाद से फरहान अली की इस रिपोर्ट में। अरसा दराज से जिला अटक में कायम नामुकम्मल इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से 18 साल कबल वजूद में आने वाली वफाकी दारुल हुकूमत की एक मुस्तनद हाउसिंग सोसाइटी ज़ाहिर होती है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। फतेह जंग रोड से 25 किलोमीटर अंदर बंगू गांव से आगे इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी खंडरात का मंजर पेश कर रही है। कानूनी तकाज़ों के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटी को फ़ेज़ 1 की डेवलपमेंट 5 साल के अरसा में मुकम्मल करना थी, जबकि इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की गंगा उल्टी बह रही है। 18 साल से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद ना तो किसी किस्म की डेवलपमेंट हुई और ना ही मासूम शहरियों को डेवलपमेंट चार्जेस और माहाना अक़सात की वसूली के बाद प्लाटों का कब्ज़ा हासिल हुआ। बदकिस्मती से 10 साल से ज़ायद अरसा गुजर जाने और मेंबरान से करोड़ों रुपए बटोरने के बाद भी सदर मोहम्मद रफ़ीक और जनरल सेक्रेटरी मेहदी खान शाकिर सोसाइटी को डेवलप करने में बुरी तरह नाकाम रहे, जबकि हरदर्मी का ये आलम है कि बार बार इन शख्सियात को ही इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सदर और जनरल सेक्रेटरी की सीटों पर लाया जाता है। कैमरामैन दाऊद राजपूत के साथ फरहान अली, KN न्यूज़। डिप्टी कमिश्नर बखर का रमजान बाजार कलोरकोट का दौरा। बाजार में इंतजामात का जायजा लिया गया। उन्होंने सस्ता बाजार के कायम के लिए तहसील इंतजामिया की काविशों को सराहा। रमजान बाजार में अशिया के मायार, मिकदार और आसानी से फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत की गई। हुजरा शाह मुकीम के निवाही इलाका पुलिस चौकी राजवाल के करीब दौरान डकैती कत्ल। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मेहनत कश अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर लाहौर जा रहा था कि रास्ते में घात लगाए डाकुओं ने असलहे के जोर पर रोकने की कोशिश की। ना रुकने पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाज को तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। मकतूल की शनाख्त आसिफ वल्द मोहम्मद अब्बास के नाम से हुई। मकतूल की वालिदा के मुद्दयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पंजाब के दीगर शहरों की तरह मंडी बहाउद्दीन की तीनों तहसीलों में भी रमजान बाजार कायम कर दिए गए। शहरी जौक दर जौक सस्ती अशियाए खुरोनोश के लिए रमजान बाजार का रुख करने लगे। तफसीलात मंडी बहाउद्दीन से जहीर बाबर असद की इस रिपोर्ट में। के विजन और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर आवाम को माह सियाम में सस्ती अशियाए खुरोनोश की फराहमी, खसूसन चीनी 65 रुपये और 10 किलो आटे का थैला 375 रुपये में फराहमी का सिलसिला फालिया में लगाए गए रमज़ान बाजार में शुरू कर दिया गया है। इस मौका पर शहरियों का कहना था, मैं रमज़ान बाजार से आटा खरीदा हुआ है 370 रुपये की, बाजार से मिलता है 410 रुपये की। इधर से आटा भी अच्छा मिलता है माशाल्लाह, चीनी भी सस्ता मिलता है। बाजार से चीनी जो होता है ना 110 का किलो है, इधर मिलता है 60 रुपये की किलो। हाँ जी, ये चीनी 65 रुपये किलो मिली है तो बहुत अच्छा चीनी भी है, बाकी सामान भी है। ये गवर्नमेंट जो बाजार लाया है ये बहुत अच्छा काम है, क्यों जे साढ़े पिंड 110 रुपये किलो लगती है, भी इतने 65 रुपये किलो मिली है। चीनी जी है माशाल्लाह बड़ी अच्छी और हर बंदे मिल रही है। मैं सब बंद दावत देना वा इतों आके चीनी खरीदन
दुकाना तो चीनी 110 रुपये 110 रुपये मिल रही है, लेकिन 65 रुपये चीनी दे रहे हैं कम। पंजाब की जानब से रमज़ान बाजार में दी जाने वाली सब्सिडी और किए गए इंतजामात के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर फालिया साजिद मुनीर कलियार का कहना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इस वक्त रमज़ान बाजार फालिया में मौजूद हैं। हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक रमज़ान बाजार फालिया को कैनाड रोड पर इस्टेब्लिश कर दिया गया है और यहाँ पे तमाम असेंशियल कमोडिटीज़ जिसमें फ्रूट, सब्ज़ियाँ, किराना, लाइव स्टॉक के स्टॉल जो है ये इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दी है वो आटे पे है। आटे की मार्केट जो प्राइस है 10 किलोग्राम का जो थैला है वो 430 रुपये का पर बैग है, जबकि गवर्नमेंट इधर जो है 375 रुपये फ़ी बैग के हिसाब से दे रही है। और इसी तरह अगर चीनी की बात की जाए तो चीनी की जो मार्केट का जो रेट चल रहा है वो 83 रुपीज़ पर केजी है, जबकि गवर्नमेंट जो है इधर जो है ये 65 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से जो है दे रही है। बिलाशुबा हुकूमत की जानब से रमज़ान मुबारक के मुकद्दस अयाम में अशियाए खुरनोश की सस्ते दामों फराहमी किसी नेमत से कम नहीं। कैमरा टीम के साथ ज़हीर बाबर असद के न्यूज़ मंडीबाग। विहाड़ी मुल्तान रोड पर खती रकम से रेस्क्यू स्टेशन तैयार। इफ्तिताही तकरीब में डिवीजनल इंचार्ज डॉक्टर इजाज अंजुम, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर की शिरकत। साबिक प्रिंसिपल एमरसन कॉलेज प्रोफेसर अब्दुल जब्बार ने गड़ा मोड़ में अपने शहीद बेटे के इसाले सवाब के लिए रेस्क्यू स्टेशन की तामीर करवा के रेस्क्यू 1122 विहाड़ी के हवाले कर दिया। इस मौके पर डॉक्टर इजाज अंजुम का कहना था कि रेस्क्यू का अमला दिन रात अवाम उन्नास की खिदमत के लिए कोशां है। इंजीनियर दानिश खलील बोले, रेस्क्यू स्टेशन अवाम उन्नास की बर वक्त मदद में इंतहाई मावून साबित होगा। करोड़ लाल ईसन फतेहपुर जिले पुलिस की तरफ से अमन व अमान के कयाम और शो ऑफ पावर के लिए जिला भर में फ्लैग मार्च की क़यादत डीपीओ लिया सैयद नदीम अब्बास ने की। फ्लैग मार्च लिया से शुरू होकर चौक आजम, फतेहपुर, करोड़ लाल ईसन और दीगर शहरों से होता हुआ लिया में एहतमाम पजीर हुआ। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक फ्लैग मार्च का मकसद जिला भर में अमन व अमान का सूरत हाल को काबू में रखना, कानून शिकनी करने वालों से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। पंजाब पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हर किस्म की हंगामी हालात से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक कट्टा बचाओ और कट्टा फरबा प्रोग्राम के तहत सिविल वेटरनरी अस्पताल राजनपुर में तकरीब का एहतमाम। मवेशी पाल हजरात में चेक्स तकसीम किए गए। मज़ीद तफसीलात समीउल्लाह गबोल की इस रिपोर्ट में। कट्टा बचाओ और कट्टा फरबा प्रोग्राम के तहत राजनपुर सिविल वेटरनरी अस्पताल में तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौका पर मवेशी पाल हजरात में चेक तकसीम किए गए ताकि इनमें कट्टा पालने का शौक परवान चढ़ सके। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन के मुताबिक सिविल वेटरनरी अस्पताल राजनपुर महकमा लाइफ स्टॉक में आज किसानों में चेक तकसीम किए गए। कट्टा फरबा स्कीम और कट्टा भैंस बचाओ प्रोग्राम स्कीम के तहत किसानों को चेक्स तकसीम किए गए। तकरीब में शरीक मवेशी पाल हजरात का कहना था कि मिलने वाली रकम से कट्टों की बेहतर देखभाल कर सकेंगे। मैंने अपना चेक वसूल किया है ताकि मैंने जो कट्टा रखा हुआ है उसकी परवरिश के लिए उसके ऊपर काम करूं ताकि उसकी एक अच्छी सेहत हो और हमारे मुल्क में जो कट्टों की कमी है उसमें इजाफा किया जाए। हलाल गोश्त की पैदावारी सलाहियत बढ़ाकर न सिर्फ लाइव स्टॉक मसनूआत की बरामद को बढ़ाया जा सकता है बल्कि ग़िज़ाई किल्लत पर भी काबू पाया जा सकता है। कैमरा टीम के हमरा समीउल्लाह गबोल, कोहिनूर न्यूज़। ज़िले बैतुल माल और केयर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अलकौसर वेलफेयर फ्री ट्रस्ट की तरफ से मुस्तकीन में सिलाई मशीनें, व्हील चेयर्स और इमदादी चेक तकसीम किए गए। तफसीलात बुरेवाला से वसीम डोगर की इस रिपोर्ट में। बुरेवाला पंजाब बैतुल माल और केयर वेलफेयर अलकौसर वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से मुस्तकीन को 50 सिलाई मशीनें, मजदूर अफराद को व्हील चेयर्स और 10 अमदादी चेक तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन बैतुल माल मुश्ताक नजमी गुज्जर, सीनियर मेंबर बैतुल माल नदीम सिद्धू, एडवोकेट अलकौसर फ्री क्लिनिक अकरम भट्टी ने खिताब करते हुए कहा कि सिलाई मशीनें फराहम करने का मकसद बेरोज़गार अवाम को रोज़गारी की फराहमी है। मजदूर अफराद को व्हील चेयर्स देकर इन्हें माशरे का आमद शहरी बनाने की तरफ कदम है। कोरोना की पहली लहर के दौरान पंजाब बैतुल माल ने 50,000 ज़रूरतमंद घरानों में राशन तकसीम किया। पंजाब बैतुल माल ने ज़रूरतमंदों को बैंकों के धक्के खाने से बचाने के लिए ई बैंक का आगाज़ कर दिया।
अब किसी भी फ्रेंचाइज पर जाकर अपनी रकम वसूल कर सकते हैं। इनका कहना था, जब किसी भी मजदूर को देखते हैं तो दिल खून के आंसू होता है। इसलिए पंजाब बैतुल माल ने पंजाब भर के मजदूर अफराद में व्हील चेयर तकसीम करने का प्रोग्राम बना रखा है और जो खवातीन घर में बैठकर रोज़गार कमाना चाहती हैं, पंजाब भर में इनको सिलाई मशीनें देने का प्रोग्राम है। पंजाब बैतुल माल आइंदा गरीब बेटियों की इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम बना चुका है, जिसके लिए पंजाब बैतुल माल की तरफ से पंजाब के तमाम ज़िला में शादी कमेटियां तश्कील दी जा रही हैं। इन तमाम प्रोग्रामों में तश्कील देकर PTI की हुकूमत गरीब बेरोज़गार अफराद को रोज़गार फराहम करके माशरे में इज़्ज़त मकाम देना चाहती है। इस मौका पर नदीम सिद्धू एडवोकेट का कहना था कि PTI के इक़्तिदार में आने से कबल पंजाब बैतुल माल गैर फाल था। PTI हुकूमत ने पंजाब बैतुल माल को फाल करके गरीब आवाम की मुश्किलात में कमी की है। कोहाट की तहसील दरा आदम खेल की तारीख में पहली मरतबा KP हुकूमत के अहकामात की रोशनी में अवाम को सस्ती इशिया फराहम करने के लिए रमज़ान सस्ता बाजार का इन्नकाद किया गया। सस्ते बाजारों पर आवाम का इंतजामिया को खिराज तहसीन। तफसीलात के लिए फैजान बनोरी की ये रिपोर्ट देखिए। तहसील दरा आदम खेल इंतजामिया ने इंजमाम के बाद पहली मरतबा कबायली अवाम के लिए रमजान मुबारक के दौरान सस्ती अशिया जरूरियात फराहम करने के लिए सस्ता बाजार का इनेकाद किया। तहसील इंतजामिया ने इस इकदाम को खुशाइन करार देते हुए असिस्टेंट कमिश्नर दरा आदम खेल ने बताया कि ये सूबाई हुकूमत की हिदायत पर हमने दरा आदम खेल में सस्ता बाजार का इनेकाद किया है, जिसमें अशिया ज़रूरिया की सब चीज़ें मौजूद हैं कम रेट पे। सरकारी आटा भी है, सरकारी चीनी भी है, इसके अलावा गोश्त सब्जी सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है कम रेट पे। और लोग आप देख रहे हैं बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं इसमें, और हम कोशिश करते हैं कि इसको और भी बढ़ा दें। दरा के आवाम ने भी इसमें गहरी दिलचस्पी का इजहार किया और कहा कि इस तरह तारीख में पहली मरतबा हुआ है। महंगाई और लॉकडाउन के दौरान दरा आदम खेल के लिए इस तरह के बाजार का इनेकाद खुश आइंद और फायदेमंद है। इलाका अवाम ने डिप्टी कमिश्नर कोहाट रिटायर कैप्टन अब्दुल रहमान को भी खिराज तहसीन पेश किया कि उन्होंने कोहाट, दरा आदम खेल और तहसील लाची में ऐसे बाजारों का इनेकाद किया है। कैमरामैन इलान शाह के साथ सैयद फैजान बनूरी, कोहिनूर न्यूज़। हारूनाबाद में SDPO गुल हसन और सदर बार एसोसिएशन गुलाम नबी का वकला के हमरा रमजान बाजारों का दौरा, इशाए खुरोनोश की कीमतों और मायार का जायजा लिया गया। इस मौके पर DSP गुल हसन ने कहा कि आवाम को सब्सिडी के समरात पहुंचाना हमारा फर्ज है। हुकूमत रमजानुल मुबारक में सारिफीन को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम कर रही है। महंगाई पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। आवाम को अशियाए खुरोनोश की मुकर्रर निर्खों पर फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत लेडीज पुलिस तैनात कर दी गई। माह सयाम में अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए आरिफवाला में भी सस्ता रमजान बाजार कायम कर दिया गया, जहां पर सब्जियां और फल आम मार्केट की निस्बत इंतहाई कम रेट पर दस्तयाब हैं। तफसीलात आरिफवाला से अली रजा वट्टू की इस रिपोर्ट में। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम को रमज़ानुल मुबारक में रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमत पंजाब की जानब से आरिफवाला में सस्ता रमज़ान बाजार कायम कर दिया गया, जहां पर चीनी, दालें, घी, आटा और दीगर अशियाए खुर्दनोश आम मार्केट की निस्बत कम नरखों पर दस्तयाब हैं। सस्ते रमज़ान बाजार में ख़रीदारी के लिए आने वाले शहरी रिलीफ मिलने पर खुश हैं। ख़ास तौर पे ये जो हुकूमत पंजाब की तरफ से ये एग्रीकल्चर की तरफ से ये जो अरेंज किया गया, यहाँ तो बहुत ज़्यादा मार्जिन है और बड़ी हौसला अफजा चीज़ है ये। मेरे नज़दीक ये इक़दामात जो हैं वो हुकूमत को जारी रखने चाहिए। चीफ ऑफिसर बल्दिया नवीद अहमद सलानी का कहना है कि शहरी सस्ते रमज़ान बाजार की सूरत में मिलने वाले रिलीफ पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। हर तरह की सहूलत फराहम की गई है, तो मैं आवाम से अपील करूँगा कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और हुकूमत की तरफ से जो रिलीफ पैकेज दिए गए हैं उनसे इस्तेफ़ादा हासिल करें। कमर तोड़ महंगाई की सताई आवाम को रमज़ानुल मुबारक में अशियाए ज़रूरिया कम कीमत पर मिलना किसी नेमत से कम नहीं। दरिया खान मरी थाने की हुदूद में दरख्त काटने पर 2 ग्रुपों में खूनी तसादुम, फायरिंग से एक शख्स जाम बहक। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई। पुलिस ने नाश तहवील में लेकर जरूरी कार्रवाई के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया।
असिस्टेंट कमिश्नर कंदील फातिमा मेमन रमजान उल मुबारक में कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इन एक्शन। टंडोजाम के मुख्तलिफ बाजारों में ग्राम फरोशी और नुमाया जगह पर लिस्टें आवेजा न करने पर जुर्माने आयद किए गए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि ग्राम फरोशी पर काबू पाने के लिए छापे कार्रवाइयां जारी हैं। जायद कीमत वसूल करने और लिस्ट आवेजा न करने पर जुर्माने आयद किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल का एहसन इकदाम अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए जिला भर में 8 रमजान बाजार लगवा दिए, जहां पर आम मार्केट से सस्ती और मायारी घरेलू अशिया दस्तयाब होंगी। डिप्टी कमिश्नर इन सस्ते बाजारों की खुद निगरानी करेंगे। तफसीलात के लिए जंग से जावेद इकबाल की ये रिपोर्ट देखिए। रमजान मुबारक के मुकद्दस माह में डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल ने जिला भर में 8 सस्ते रमजान बाजार लगा दिए। जंग में जैल बाजार, जंग सिटी और मॉडल बाजार स्टेलाइट टाउन में कायम सस्ते रमज़ान बाज़ारों का दौरा किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शहदाबाद जोया, मोहम्मद सरवर और असिस्टेंट कमिश्नर कासिम गिल भी हमरा मौजूद थे। चीनी मिल रही है, 2 लाइन ना लगे हैं, वो नाल दुकान जमा कर रहे हैं और नाल दूसरे चीनी दे रहे हैं। हाँ जी, सानू सस्ते रमज़ान बाजार 375 रुपए का आटा मिल गया। ये हमें आटा 375 रुपए में मिला है। ये 375 रुपए में मिला है। ये हुकूमत की बहुत अच्छी पॉलिसी है। चीनी, खजूर और आटा वगैरह सब अशिया गवर्नमेंट के रेट पे मिल रही हैं। चीनी जी, ये तहसील झंग में 3 रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं। एक ये मॉडल बाज़ार जहाँ पे आप मौजूद हैं, दूसरा झैल घर और तीसरा नवाज शरीफ पार्क जंग सिटी के अंदर। इसमें चीनी में जो भी गवर्नमेंट की सब्सिडी है उसके मुताबिक 65 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से सार्फिन को दी जा रही है और इसमें किसी किस्म की कोई किल्लत का सामना नहीं करना पड़ रहा। उसके अलावा यहाँ पर आटे, घी, चावल, दालें और सब्ज़ियात और फल वगैरह वो भी मौजूद हैं जो कि आवाम को अर्ज़ा नरखों पर फराहम किए जा रहे हैं। ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से आवाम को रिलीफ देने के लिए ज़िला भर में सस्ते 8 बाज़ार लगा दिए गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद इकराम के साथ जुवेद पलगवास कोहिनूर। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर हसन मुश्ताक सुखेरा की ज़ेरे क़यादत फ्लैग मार्च का इन्नकाद। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक शहर की अहम शाहराहों पर फ्लैग मार्च का मकसद मौजूदा मुल्की सिक्योरिटी हालात और रमज़ान मुबारक में अमन व अमान का क़याम है। तफसीलात फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। डीपी भोलपुर हसन मुश्ताक सुखेरा की ज़ेरे क़यादत भोलपुर के आम शहरों पर फ्लैग मार्च का इन्नकाद किया गया। मार्च का आगाज़ पुलिस लाइन से शुरू हुआ जो यूनिवर्सिटी चौक, सदर पुली, 1 यूनिट चौक, खत्म नबूवत चौक, रेलवे स्टेशन बगदाद चौक, चेक पोस्ट, खुरम पेट्रोलियम सर्विस सर्कल रोड, सराकी चौक, गला मंडी सिटी होटल, बिंद्रा पुली, मैकडॉन चौक, पक्का पुल से लाड़ी अड्डा से वापस पुलिस लाइन आगा इक़दाम पज़ीर हुआ। फ्लैग मार्च में डल्फिन फोर्स, इलेट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियों ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च का मकसद मौजूदा हालात में शहरियों को साथ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ साथ रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में अमन व अमान का क़याम यकीनी बनाना है। कैमरामैन खुरम उस्ताद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़, बावलपुर। तिलहार समेत जिला भर में नहर और पीने के पानी की किल्लत जल्द दूर हो जाएगी। सिंध हुकूमत ने पानी की किल्लत का सख्ती से नोटिस ले लिया। जल्द जिला बदीन के तमाम कैनालों में पानी वाफर मिकदार में पहुंच जाएगा। हमें किसानों की परेशानियों का एहसास है। पानी चोरी में मुलविस तमाम बाअसर वडेरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चेयरमैन वाटर बोर्ड मैनेजमेंट कबूल कटियान की मीडिया ब्रीफिंग। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैजान अहमद टीम के हमरा इन एक्शन। तहसील सिटी में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। स्पेशल स्क्वाड के अफसरान आगा मुजम्मिल, बशीर जट, मियां हामिद जावेद और मोहम्मद सबूर ने कार्रवाइयां करते हुए मुतअद्दिद दुकानों और रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया। सेवर फूड को भी SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिक आयान से। जी आयान, तफसीलात क्या हैं, बताइएगा। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैजान अहमद की जानिब से जो है कार्रवाइयाँ लाहौर में जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी की जो स्पेशल स्क्वाड है उसकी पूरे लाहौर में जो है कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ तहसीलों के अंदर जो है वो जारी हैं। तहसील सिटी में
और असिस्टेंट कमिश्नर ने जो है हदायत जारी की हैं कि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जिसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैजान अहमद की जो स्पेशल स्क्वाड है जिनमें उनके अगर टीम मेंबरान की मैं आपको बताता चलूँ, अफसरान में आगा मुजम्मिल इश्तियाक, बशीर जट, मियां हामिद जवेद और मोहम्मद सबूर जो है वो शामिल है। उन्होंने कार्रवाई करते हुए जो है लक्ष्मी चौक में जो सेवर फूड है वो उसको जो कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर जो है सील कर दिया गया है, जबकि लक्ष्मी चौक के इर्द गिर्द दीगर जो दुकानें थी जहां पर SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही थी उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां जो है अमल में लाई गई हैं। और DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक की हदायत पर जो तमाम तर कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। जैसा कि DC लाहौर में बड़े मुतहरक नजर आते हैं, उनकी जानिब से लाहौर की 5 तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स को टीमों का हदायत जारी की है कि अपनी टीमों के हमरा जो है कार्रवाइयां जारी रखें और कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाएं। आयान मलिक, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का वाल्टन कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा, रजिस्ट्रेशन, स्कैनिंग, वैक्सीनेशन के अमल का जायजा लिया गया। रेलवे डिस्पेंसरी सेंटर से तकरीबन 21,000 अफराद कोरोना वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं। कमिश्नर लाहौर मजीद सहूलियात की फ्राहमी और बेहतरी के लिए सेंटर्स का अज खुद दौरा कर रहे हैं। इस मौके पर कमिश्नर लाहौर का कहना था कि वैक्सीनेशन के लिए मरीजों की तादाद में इजाफा होगा, काउंटर्स भी बढ़ाएंगे। फेडरल इंतजामिया से राबिता करके वाल्टन सेंटर में मजीद हॉल्स का इजाफा किया जाएगा। CEO हेल्थ AC कैंट समेत दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का वाल्टन कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा, रजिस्ट्रेशन, स्कैनिंग, वैक्सीनेशन के अमल का जायजा लिया गया। रेलवे डिस्पेंसरी सेंटर से तकरीबन 21,000 अफराद कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं। कमिश्नर लाहौर मजीद सहूलियात की फ्राहमी और बेहतरी के लिए सेंटर्स का अज खुद दौरा कर रहे हैं। इस मौके पर कमिश्नर लाहौर का कहना था कि वैक्सीनेशन के लिए मरीजों की तादाद में इजाफा होगा, काउंटर्स भी बढ़ाएंगे। फेडरल इंतजामिया से राबिता करके वाल्टन सेंटर में मजीद हॉल्स का इजाफा किया जाएगा। CEO हेल्थ AC कैंट समेत दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। IG पंजाब इनाम गनी की तहरीक लब्बैक के मुजाहिरों में अमन व अमान की बहाली के दौरान शहीद होने वाले कांस्टेबल मोहम्मद अफजल के घर आमद। शहीद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत और बुलंदी दर्जात के लिए फातह खानी की। शहीद के अहल खाना को इमदादी चेक भी पेश किया। इस मौके पर IG पंजाब ने CCPO लाहौर को शहीद के अहल खाना की देखभाल और वेलफेयर का भरपूर ख्याल रखने की हिदायत जारी की। इनाम गनी का कहना था कि कांस्टेबल मोहम्मद अफजल जैसे बहादुर सपूतों के बायस मुआशरे में कानून की हुक्मरानी बरकरार है। अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब पुलिस के जवानों ने जान का नजराना देने से भी कभी दरेग नहीं किया। शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ और रिट ऑफ स्टेट बरकरार रखने पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पेशा वाराना फ़राइज़ की अदायगी में जानों का नजराना पेश करने और जख्मी होने वाले अफसरानों एहलकार पंजाब पुलिस का फख्र हैं। इस मौके पर CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर, DIG ऑपरेशंस लाहौर साजिद कयानी और CTO लाहौर कैप्टन रिटायर्ड सैयद हमाद आबिद के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें कोहिनूर न्यूज़।